always focus on collaboration, and that is the reason this is one of the best application which I always focus. ये जिस भी ईयर में application open होता है, I always request please apply these types of applications only as compared to the other applications. So देखते हैं आज के इस application में क्या important है और क्या नहीं, बहुत ही important है. If you have missed this application, please don't miss this application. This is from the IIT Delhi and the University of Queensland, Australia. सो UQIIT दिल्ली रिसर्च एकेडमी, ये एक रिसर्च एकेडमी बन चुकी है बिकॉज ये रेगुलरली रिक्रूट कर रही है स्टूडेंट्स को फॉर द PhD in collaboration with IIT Delhi and University of Queensland. See, I always prefer you, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे अप्लाई करो फॉर द PhD और द जॉब लोकेशंस और एनी रिसर्च एक्सपीरियंस जिस जगह पे कोलैबोरेशन हो विद डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल institutions, and this is one of the best, you can say, the Indian Australian इंटरनेशनल कोलैबोरेशन PhD डिग्री. बिकॉज PhD डिग्री यूनिवर्सिटीज़ में आपको कम मिलेंगी बिकॉज ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कम होती हैं जो यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करती है यूनिवर्सिटीज़ से. बट IITs आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन. सो 2 वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन joint PhD program, University of Queensland and the IIT Delhi. सो अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन है. अब व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी आपके सबके दिमाग में आएगा बिकॉज बीइंग द मास्टर स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइनलाइज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, बट इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर. चलो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. 3 अक्टूबर तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन है. जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़रूर अप्लाई करें बिकॉज दिस इज़ द चांस फॉर द 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़. कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड. द जॉइंट अवॉर्डेड PhD प्रोग्राम. वंस यू विल अप्लाई यू विल गेट अ जॉइंट PhD डिग्री. बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है. और स्कॉलरशिप तो डेफिनेटली इसमें आपको बहुत बढ़िया मिलेगी. सो हाउ टू अप्लाई दिस प्रोग्राम? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज many times half of the student fail to apply these types of international program because they don't have the knowledge कि oh it is very simple. So answer is yes, this is very simple. Please don't quit. अगर आप ये सोचोगे कि मैं इंटरनेशनल कैसे फॉर्म अप्लाई करूँगा, सो दिस इज़, अपने दिमाग से थिंकिंग हटा दो. So if you want to want a jointly awarded PhD degree from both UQ, then this is one of the best. How? ये इन्फॉर्मेटिव सेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको पूरी चीज़ें वैसे भी बता दूंगा. दिस इज़ लाइक हाउ टू अप्लाई एंड ऑल. सो वाई चूज़? दिस इज़ वेरी सिंपल. वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ग्लोबल क्वालिफिकेशन मिलेगा आपको 4 years का, एंड इट इज़ फिक्स. इट इज़ फिक्स. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ये PhD 4 साल के लिए फिक्स हो जाएगी. आपका लॉक इन पीरियड होगा. Candidature should be a maximum of 4 years in all discipline. Depending on the student progress, upon completion you will get the joint degree. मतलब आपको करना ही करना है. कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप मिलेगी, वाइब्रेंट आपको लाइफस्टाइल मिलने वाला है. रीज़न बीइंग कि आप ऐसी जगह पर रहेंगे, सो यू विल गेट अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, वेरी गुड इंटरेक्शन अमंग इंटरनेशनल फैकल्टीज़ एंड देयर. सो अभी जो स्टूडेंट गाइड में आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, और एप्लीकेशन प्रोसेस और टाइमलाइन देखना है, और स्कॉलरशिप क्या मिलेगी. दिस इज़ टू बी चेक्ड. चलिए बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रोसीड करते हैं जैसे ही ये PDF ओपन होता है. सी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल गाइड. चलो आ जाते हैं इस पे. राउंड 1 and this is round 2. So you are in round 2 because round 1 is over. So round 2 के अंदर expression of interest open रहेगा, close हो जाएगा 3 अक्टूबर से. Then advisor shortlisting, because वहाँ बहुत सारे advisors होते हैं, तो जैसे आप expression of interest में अप्लाई करेंगे अब advisor shortlisting होगा. फिर shortlisted applicants इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सेंड किया जाएगा क्या? ऑफर, और उसकी डेडलाइन, और उसके बाद लास्ट December 2024 that will be started.
एंड जनवरी कोहोर्ट कमेंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। सो चलिए आप फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाओ। सी प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 years। असेसमेंट थीसिस के बारे में है, ये कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। यू विल बी स्टडी इन बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एज अ पार्ट ऑफ योर डिग्री, राइट। 3 years इन इंडिया एंड 1 years इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। सो स्टूडेंट टाइप, टू टाइप के स्टूडेंट, आई स्टूडेंट और क्यू स्टूडेंट। व्हाट इज दैट? आई स्टूडेंट मतलब इंडियन स्टूडेंट एंड क्यू स्टूडेंट मतलब ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक स्टूडेंट, बिकॉज ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती हैं एप्लीकेशन। तो अगर आप इंडियन नेशनल हो तो यहाँ से अप्लाई करोगे, अगर आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल हो देन यू विल अप्लाई फ्रॉम देयर। गॉट इट? नाउ दिस कम द major criteria about the eligibility. So for the I student, I guess most of the viewers are from the Indian continent. So the I students are, अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर्स डिग्री है तो आपका CGPA 6.4 होना ज़रूरी है। 65% मार्क्स इसके कम होंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द जनरल OBC एंड जनरल EWS कैटेगरी में 6 चलेगा, ठीक है। Scores in public examination not required. See, this is the best benefit. लोग कहते हैं ना यार मैं नेट नहीं निकाल पाया, मैं गेट नहीं निकाल पाया, how can I go to this examination? But yes, this examination was for you. No requirement for this. अगर निकाल रखा है आपको कंसिडरेशन मिलेगा, फाइन एंड गुड, बट अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है आप एलिजिबल नहीं है, आप सिलेक्शन नहीं होगा, सब कुछ होगा। फिर आते हैं बैचलर्स डिग्री, उसमें 8 और इसमें 7.5। यहाँ भी नो रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट। और अगर आप बैचलर्स के बाद जा रहे हो तो डेफिनेटली यू रिक्वायर गेट और सम एग्जामिनेशन। अब बात करें अगर मास्टर्स डिग्री की, हाई स्कोर इन गेट देयर इज़ 2। अगर आप मास्टर्स इन साइंस में हो तो आपका गेट और UGC नेट का स्कोर हाई होना चाहिए, कोई भी फेलोशिप निकाले होने चाहिए। अगर फेलोशिप नहीं भी निकाले हैं तो नेट भी कंसिडर होगा इसके अंदर, अगर आप साइंस में हो तो। बट आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हो तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन अगर नहीं है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट। MBBS MDS भी कर सकते हैं। और अगर ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं देन ऑल्सो यू गाइज आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ और सिर्फ एक जो डाउट दिमाग में आता है विच इज़ द मिनिमम अचीवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो IELTS, क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स, IELTS, ऑल अदर डिसिप्लिन और टफल, ये एक ऐसे एग्जामिनेशन है ये आप जरा आराम से ऑनलाइन भी दे सकते हैं और वेरी इजीली यू विल गेट दिस स्कोर। सो मिनिमम स्कोर आपको ऑक्यूपाई करना होगा और आपने कर लिया तो देन इट इज़ very easy to get the admission. Candidate without a valid GATE score or UGC award can be considered for admission to the joint PhD if they have a minimum of 2 years of professional work experience in lieu of a GATE score and if they meet all other eligible requirement. Fine. So अगर नहीं है और 2 साल का एक्सपीरियंस है then also you are eligible for this, right? तो इसीलिए आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। आप बैचलर्स में हो, 4 साल की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो, और मास्टर्स में हो अगर आपने नेट नहीं दिया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब रिसर्च प्रिपेयर्डनेस आपको क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ फॉर द ऑस्ट्रेलियन, आई एम गोइंग टू स्किप दिस। एंड फॉर द आई स्टूडेंट्स कितनी स्कॉलरशिप होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडिया में रहोगे सो आपको 47,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में एंड 52,000 मिलेगा थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में। अब बाकी ईयर आप वहाँ पे रहोगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन USD 35,000 व्हेन बेस्ड इन UK इन सेकेंड ईयर, ठीक है। ये एनुअल स्टाइफेंड है, दिस इज मंथली स्टाइफेंड। सो 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिलेगा एक साल में। फिर उसमें आपको रिलोकेशन ग्रांट भी है 5,200, फिर ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर भी है। मतलब ईच एंड देखिए स्टूडेंट सर्विस एंड एमिनिटीज़ फैसिलिटी इन द ईयर सब कुछ आपको मिलने वाला है अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो, और आपको जाना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब आपको करना क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूज़फुल। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ।
सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो जब आप इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, पोजीशन जो ओपन है आप उनको भी देख सकते हैं, और आपको यहाँ से अपने सब्जेक्ट, मैं सपोज हेल्थ केयर, राइट, मैं सपोज चूज़ करता हूँ हेल्थ केयर। सो आई जस्ट वांट अप्लाई फ़िल्टर, राइट, मैंने ये दोनों फ़िल्टर अप्लाई कर दिए। अब मुझे ये हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट आ गए। ये दिस इज़ अ बेस्ट प्रोजेक्ट, वैक्सीन डेवलपमेंट सॉल्यूशन, नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे बहुत डिमांडिंग कोर्स है ये, ठीक है। सो सपोज ये मेरे को पसंद आ गया। सो मैं इसको देखूंगा, प्रोजेक्ट कोड देखूंगा, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, ओपन है। इसका मतलब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। कौन? ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट, इंडियन, इंटरनेशनल, कोई भी अप्लाई कर सकता है विद फेलोशिप। डिसिप्लिन, मेडिसिन, इन सब में आपका सब्जेक्ट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन प्रोफेसर हैं? यूक्यू के और आईआईटी दिल्ली के, यहाँ जयंत भट्टाचार्य, और वहाँ पे ये, तो आपके दो ये प्रोफेसर्स रहने वाले हैं। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आई स्टूडेंट मस्ट हैव ओन स्कॉलरशिप टू अप्लाई। देखिए कहीं पे उनका खुद उन्होंने मेंशन कर दिया है। आप जो जो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशंस कहाँ गिरनी चाहिए, राइट। पीएचडी के लिए साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, अगर आपके ये हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। कैंसर रिसर्च होगा, और अगर सी एस आई यूजीसी नेट भी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। सो आपने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी चेक कर लो, देन सिंपल सा आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो जिसके के अंदर एकेडमिक सीवी, ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं होती, आपकी मार्कशीट की दूसरी फॉर्म होती है, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो हैं, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट। फिर सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज कॉल्ड EOI, ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट इज 2nd of October. Then it is as simple, once you have all these documents then you have to just submit a full application by invitation only, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। दिस इज़ द टाइम लाइन। ये 2 बार ओपन होता है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इट इज़ ओपनिंग फॉर यू। डोंट मिस दिस चांस, दिस इज़ द मेन, आई कैन से ऑल द डिटेल्स ऑफ द ITD and the University of Queensland, and इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ द कोलैबोरेशन you won't get it this year. So all the very best. इससे related any doubt you can ask me about the EOI or any other qualifications, I can help you.